पाकपतन आम इंतखाबात 2024 के हवाले से बल्दिया हाल में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िला भर के सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मदऊ किया गया। पाकपतन इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सवाल किए। इलेक्शन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर सादिया मेहर और DPO तारिक विलायत ने तमाम उम्मीदवारों को ज़ाब्ता इखलाक की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि कायदा कानून की खिलाफ वर्जी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हवाई फायरिंग, असला की नुमाइश और लाउड स्पीकर एक्ट पर पाबंदी ऐद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी दायरा बंद किया जाएगा। क्लैरिटी है कि कॉर्नर मीटिंग्स आपने किस तरह से करनी है, जलसा जुलूस करना है तो कितने दिन पहले परमिशन लेनी है। अगर आप 3 दिन पहले परमिशन, जैसे कि DPO साहब ने कहा, मिनिमम पहले लेंगे तो उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी, उसका सिक्योरिटी चेक होगी, क्लियरेंस होगी। उसके बाद जब वो मेरे पास आएगी तो ये ट्रेंड भी देखने में आया है कि जी अगर उधर से क्लियर होकर आ जाती है तो आप DRO के या DC के फैसले का इंतजार किए बगैर अपनी कुर्सियाँ जल्दी लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस पे कल को अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप मुझसे शिकायत नहीं करेंगे। बेहतर ये है कि आपका एक पर्सन फॉलोअप करे। मैं अवेलेबल हूँ हर टाइम पे। आप लोग अपना जो एक जायज़ आपका जलसा जुलूस आपने करना है उस पर आप तशरीफ लाएँ और रिपोर्ट्स पूरी होने के बाद आपको इंशाल्लाह देर दिन परमिशन दे दी जाएगी अगर उसमें कोई इशू नहीं है। कॉर्नर मीटिंग्स के हवाले से आप उसी चीज़ को फॉलो करें, लेकिन उसमें भी एक बात ज़हन नशीन रहे काइंडली कि कोई भी बैनर इस तरह का ना हो, कोई वॉल चॉकिंग इस तरह की ना हो, कोई इस तरह के स्लोगन्स ना हो, कोई एंटी स्टेट चीज़ ना आप करें। तो भले आप जो तौर तरीका है, तरीक़ाकार मेंशन किया गया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत आई हैं, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम ऑपरेट करवा के आप उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें ताकि आप वेल अवेयर रहें। प्लस आप DC ऑफिस का जो हमारा एक पेज है, फेसबुक का भी है, ट्विटर का भी है, उसके ऊपर भी मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से आने वाली वीडियोस को, जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो मैंने अपडेट करवाई हैं। मज़ीद भी साथ के साथ मैं अपडेट करवा रही हूँ ताकि हमारे जो लोग इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आम फहम ज़बान में उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और अपने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत। वो ये है कि हमने अपना निशान जो है वो अपने हल्के में पहुँचाना होता है, वोटरों तक उनको बताना होता है कि हम इस निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हम कोई साउंड सिस्टम वगैरह का किसी रिक्शे के ऊपर या किसी गाड़ी के ऊपर अरेंज करके कोई इस तरह की कैंपेन चला सकें। थैंक यू वेरी मच। और आपके जो सपोर्टर और वोटर हैं उनको भी बता दें कि जो बैनर डिस्प्ले करना है या जो भी चीज़ है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल करें। आपकी गाड़ियां सपोर्टर्स की अभी रास्ते में भी आते हुए 2 मुझे मिली हैं जो पूरा डेक चलाते हुए माशाल्लाह बाज़ार में घूम रहे हैं। कल से ये नहीं होगा। लाउड स्पीकर एक्ट की वायलेशन की इजाज़त नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट की जहाँ पे वायलेशन होगी पुलिस बिल्कुल उस पर सख्ती से अमल दरामद को इंश्योर कराएगी और वो अक्रॉस दी बोर्ड होगा। इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया था ताकि आपको ये चीज़ बता दें। में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की इलेक्शन कैंपेन, जिस सिलसिला में इंतखाबी जलसागाह में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मकामी मैरिज हॉल में पाकिस्तान मरकज़ी और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बलियों की तरफ से इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में इंतखाबी जलसा किया गया, जिसमें मरकज़ जडियाल की तमाम यूनियन कौंसल्स के शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जलसा से खिताब करते हुए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हल्का PP 20 सरदार अहमद खान पड़ाल ने कहा कि हमारी जमात वो वाहिद जमात है जिसने हकीकी मानों में अवामी खिदमत का बेड़ा उठाया हुआ है। आज भी ज़िला भर में हर शख्स के लिए रोटी 10 रुपये और सालन 50 रुपये में दिया जा रहा है। 8 फरवरी को घरों से निकलें और मरकज़ी मुस्लिम लीग को फतह से हमकिनार कराएं। करेन पार्टी पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 44 सियालकोट महर सिजावल की क़यादत में इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत उम्मीदवार MPA महर सिजावल कर रहे थे। ये रैली चिपरार से शुरू होकर मुख्तलिफ मकामात से होती हुई वापस चिपरार पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गई। महर सिजावल का मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए। रैली के शुरका ने महर सिजावल की हिमायत का ऐलान किया। महर सिजावल ने अवामी मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पाकपतन मियां नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की के ज़ामीन है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून शहर जीतेगा और अपने पहले MNA के दौर में हल्का में अरबों रुपए के तरक्याती काम कराए। आइंदा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी तरजीहात हैं।
उम्मीदवार MPA मियां फ़ारूक अहमद मनीका ने फजल फार्म बोंगा हयात से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह NA 139 की आवाम के मसाइल से बाखूबी आगाह हूँ। अपने पहले दौर में सुई गैस, बिजली और दीगर मनसूबे हर गाँव में पहुँचाए हैं। तीसरी दफ़ा बल्कि MNA के लिए मैं इलेक्शन के लिए जा रहा हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले अल्लाह ताला का, फिर मैं अपने कायद मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, जिन्होंने मेरा पूरा पैनल मुझे दिया है। मैंने 3 MPAs को प्रपोज़ किया था इंटरव्यू के टाइम पे, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कायद का कि उन्होंने तीनों MPAs मेरे प्रपोज़ल पे उन्होंने मुझे दिए हैं। तो इस वक्त हमारा पैनल नून लीग की तरफ से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली दफ़ा कमी यही थी, मैं जब MNA बना हूँ तो मेरे नीचे MPA PTI का था, शहर में हमारा अपना MPA था, लेकिन वो एक कमी रह जाती है जिस वक्त हमारे पैनल में से कोई ना आए। तो हमें वैसे भी 4 साल तो PTI को मिले, 1 साल हमारा था जो PTM के अंदर हमें मिला। उस 1 साल में ही हमें जो कुछ डेवलपमेंट मिली, जो कि हमारा फ़ंड मिला, उस पर मैं काम कर सका और अल्लाह का शुक्र है कि पाकपटन शहर से लेके मलका हास, नूरपुर और इलाके जितने भी मेरे ये बुंगा हयात तक, जहाँ तक हम कर सके इस 1 साल के अंदर अपना फ़ंड हमने इस्तेमाल किया और डेवलपमेंट दिया लोगों को। अब आगे दोबारा मेरी जमात तो PMLN ही है। आपने जैसे पूछा है कि मैं पहले टेन्योर में मैंने सुई गैस सी पाकपटन, उसके बाद मेरा वादा था कि मैं पाकपटन शहर में यूनिवर्सिटी दूँगा। तो मैं आज भी अपने उस वादे पे खड़ा हूँ कि अल्लाह मुझे इज़्ज़त देता है, मेरे भाई को, मेरे शहर वाले पैनल को, सरदार मनसब साहब को, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकपटन शहर के लिए मैं यूनिवर्सिटी के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। और जितने मंसूबे मैंने अपनी बजट तकरीर में या इससे पहले, लेडीज़ पार्क हो गया, फार्म टू मार्केट रोड्स हो गए, अपग्रेडेशन हॉस्पिटल का हो गया, बिजलियाँ हो गई, बिजलियाँ पहले मैंने बहुत दी हैं, लेकिन अब जो रह गई है इंशाल्लाह वो, क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट, आप खुद देख लें कि इस वक्त गवर्नमेंट इंशाल्लाह नून लीग की आने वाली है और प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे आ गए तो फिर मरकज़ से बिजली लेना कोई मुश्किल नहीं है। मियाँ फ़ारूक साहब, आपके हलके में बड़ी दिलचस्प इलेक्शन की सूरत हाल है। 3 माने का फैमिली ननकाना साहब 5 चक नहर के करीब स्कूल के बच्चों का रिक्शा एक्सल टूटने के बहस उलट गया। ननकाना साहब रिक्शा उलटने से 6 बच्चे जख्मी बच्चों को रेस्क्यू एहलकारों ने तिबी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। ननकाना साहब शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। डाकुओं की बारात को रोक कर लूटने की कोशिश, मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, गोली लगने से दूल्हे का वालिद जहां भाग। थाना सदर के इलाका धूपसिरी के करीब ये वाक़या पेश आया। दोनों डाकू फायरिंग के बाद बआसानी मौका से फरार हो गए। दूल्हे की वालिद की हलाकत की खबर से इलाका में समूक की फिजा। थाना सदर ननकाना की चौकी 5 पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौरे कत्ल में मुलविस इश्तिहारी मुजरिम गुलफाम गिरफ्तार, असला बरामद। खौफ की अलामत समझे जाने वाला मुजरिम इश्तिहारी 2 साल से पुलिस को मतलूब था। मुजरिम राबरी और डकैती समेत मुतअद्दिद मकामात में रिकॉर्ड याफ्ता है। गिरफ्तारी से कबल मुजरिम ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। DPO जाहिद अजीज़ की SHO मज़हर हुसैन, इंचार्ज चौकी अंजुम रिजवान और उनके हमरा टीम को शाबाश। ननकाना साहब 6 चक सैयद वाला मुसाफिर वैन स्लिप हो गई और खेतों में उलट जाने से 3 अफराद जख्मी। हादसे की कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 का अमला फ़ौरन मौका पर पहुंचा। हादसे के नतीजे में जख्मी होने वाला 40 साला खिजर अयाद, जिसे रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद सरकारी अस्पताल शिफ्ट कर दिया। हादसे में मामूली जख्मी होने वाला 75 साला बशीर और 35 साला अरशद अली को रेस्क्यू 1122 ने मौका पर ही तिबी इमदाद फराहम की। दिहाड़े सर्वर फार्मेसी पर डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डाकू लूट मार कर फरार हो गए। शेरगढ़ मेन बाजार में सर्वर मेडिकल स्टोर पर दिन दिहाड़े 2 नामालूम मुसल्लह डाकू आ गए। गुलाम मुस्तफ़ा और गाहकों को हज़ारों की नकदी से महरूम कर दिया, खुद इत्मीनान के साथ फरार हो गए। 15 की इतला के बावजूद पुलिस ताख़ीर से पहुंची। शहरियों ने क्राइम कंट्रोल का मुतालबा किया है।